और अहम और बड़ी खबर इस वक्त किश्तवाड़ से सामने आ रही है और किश्तवाड़ में आग की दो अलग अलग वारदातें हुई हैं और काफी जानी और माली नुकसान की खबर सामने आ रही है। किश्तवाड़ से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, जहां पर आग की दो अलग अलग वारदातें हुई हैं और दो वारदातों में जहां इमलाक को नुकसान पहुंचा है, वहीं पर 3 अफराद के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। जी नाज़रीन, किश्तवाड़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर खातून और उनके 2 बच्चे आग में झुलस कर उनकी जान चली गई है। दौरान शब ये आग का वाकया पेश आया है। द्रबशाला का इलाका है किश्तवाड़ के इलाके के अंदर, जहां रात के दौरान उस कमरे से आग नमूदार हुई जिस कमरे में ये तीनों सो रहे थे, मां अपने 2 बच्चों के साथ, और उसके साथ साथ ही जब आग ने इस कमरे को अपनी लपेट में ले लिया, अगरचे मकामी लोगों और घर वालों ने भी उन्हें बचाने की अनथक कोशिश की, ताहम वो कोशिश नाकाम रही और जिसके नतीजे में तीनों की जान चली गई है। 2 अलग अलग वारदातें, आग की वारदातें किश्तवाड़ के अंदर, लेकिन एक जगह पर जहां द्रबशाला का इलाका है किश्तवाड़ का, वहां पर 3 लोगों की यानी कि एक मां और उसके 2 बच्चे, उनकी जान चली गई है। दौरान शब ये आग का वाकया पेश आया है। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे अजय शान के पास चलते। अजय, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं, कहां पर यह वाकया पेश आया है? अपने नाज़रीन को हम ये बताते, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आग की, ये हॉस्टल है, गुजर बकरवाल हॉस्टल गालिबन है, जिसमें आग लगी है और मुकम्मल तौर पर यह तबाह। दूसरी आग जो लगी है वो सिंगल रूम में लगी है, जहां पर ये अमवात की खबर आ रही है। अजय शाह हमारे साथ। अजय, जरा अपडेट करें, पहले ये जो तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं, ये हॉस्टल है, क्या यहाँ पर बच्चे थे, किस तरीके से उनको निकाला गया और ये माना जा रहा कि ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है? जी बिल्कुल गोहर, ये जो हम विजुअल दिखा रहे हैं छात्रों में जो गुजर बकरवाल हॉस्टल है, बदकिस्मती से देर रात उसमें भी आग लगी, लेकिन गनीमत ये रही कि जो बच्चे वहां पर रहते थे वो उनको सेफ रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन बिल्डिंग को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है, जो सामान वो जलकर राख हो गया। उसके साथ ही जो किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन के अंदर एक सुरूर बाधात का इलाका आता है, जहाँ पर एक वारदात हुई है जिसमें एक घर में आग लगी है और एक माँ जो अपने 2 बच्चों के साथ अंदर सो रही थी, उनकी जान चली गई है। ये बादात का इलाका है जो द्रबशाला के अंदर आता है, तो वहां पर यह हादसा पेश आया है। जो खुर्शीद अहमद नामी एक शख्स है जिसका परिवार इसमें सो रहा था, वो बताया जा रहा है उसकी बीवी जो नाजिया बेगम है, उनकी बेटी अमना बानो जो कि 7 साल की और 4 साल का बच्चा रिजवान, उसकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो चुकी है। अब ये एक्सीडेंटल फायर है या कुछ और है, ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि पुलिस और तहसीलदार, मुकामी तहसीलदार मौके पर पहुंच गए और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। क्योंकि सवालात तो बड़े उठ रहे, जिस प्रकार से सुबह 3 बजे उस घर में आग लगी है, तो कई मामले हैं जिनकी इंक्वायरी हो रही है, लेकिन अभी तक ये अपडेट सामने आया है कि 3 लोगों की जो कीमती जानें हैं इस हादसे में जा चुकी हैं। अच्छा, एक तरफ से 3 लोगों की मौत हुई है, जहां पर आप कह रहे हैं कि खातून और उसके 2 बच्चे जो एक सिंगल रूम में रह रहे थे वो जलकर खाकिस्तर हुआ, वहां पर उनकी मौत हुई है, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। दूसरी तरफ से ये जो गुजर बकरवाल हॉस्टल है जहां पर गरीब तलबा रहते थे, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। कितने बच्चे यहाँ पर जेर तालीम थे, जेर कफालत थे, और अब उन्हें कहां पर शिफ्ट किया गया है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई डिसीजन लिया गया अभी तक, या अभी भी देखा जाएगा कि कहां पर इनको शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, ये बीती रात ये हादसा पेश आया और बैक टू बैक इंसिडेंट जो छात्रों में हो रहे हैं, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि 2 बार वहां पर दरसगाह जल गई है और उसके बाद ये गुजर हॉस्टल वहां पर जला है। जो बच्चे वहां पर रह रहे थे उनको तो आसपास के घरों में रखा गया है, लेकिन अभी उनका जो परमानेंट अरेंजमेंट होना है वो बाकी है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन आज रश कर गई है स्पॉट के लिए, उसके बाद ही कुछ चीजें सामने आई हैं, लेकिन जिस प्रकार से बैक टू बैक फायर इंसिडेंट छात्रों में हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर क्या वजह है कि किसकी नेग्लिजेंस की वजह से बार बार ये हादसे हो रहे हैं। क्योंकि हमने पहले देखा कि जो एक दरसगाह थी जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे रहते थे, वो जल गई थी, फिर जब उसको दूसरी बिल्डिंग में लिया गया वो बिल्डिंग भी जलकर राख हो गई। तो एक बड़ा सवाल वहां पर बैक टू बैक जो फायर इंसिडेंट हो रहे हैं उसको लेकर खड़े हो गए, लेकिन उसके साथ साथ जो बादात वाला इंसिडेंट है वो भी कहीं न कहीं चौंकाने वाला इंसिडेंट सामने आया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप किश्तवाड़ के अंदर आग की वारदातें देखते हैं तो पिछले 2 महीनों के दौरान बैक टू बैक इसी तरीके की भयानक आग हमने दिखाई है, तस्वीरें दिखाई है, शोले उड़ते हुए दिख रहे हैं। क्या तेज हवाएं भी इसका असर है,
कि इतनी जल्दी में आनन फानन में बिल्डिंग जल जाती है, नंबर एक। नंबर दो, जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस थी कि जहां पर भी बच्चे रह रहे हो, सरकारी बिल्डिंग्स हो, हॉस्टल्स हो, उनका फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाए, क्या वो फायर सेफ्टी ऑडिट यहां पर नहीं हुआ, जिसकी वजह से बैक टू बैक ये सारी चीजें दिख रही हैं हमें? गौर देखिए, एक लंबा ड्राई स्पेल इस इलाके में भी चल रहा है। पिछले 2 महीने से बारिश नहीं हुई है और ड्राइनेस इतनी है कि अगर छोटी सी माचिस की तीली कहीं पड़ रही है तो एक बड़ी आग के शक्ल रूप ले रही है। जहां तक ये गाइडलाइंस की बात है तो हमने अक्सर ये ग्राउंड पे देखा है कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आती हैं उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में तो इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सरकारी इदारों में वो कहीं दिखती नहीं है। चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें या गवर्नमेंट हॉस्टल्स की बात करें, इस मामले में क्या था वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इंक्वायरी में सारी चीजें आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कोताही तो जरूर हुई है जिस वजह से इतना भारी नुकसान हुआ है। जी गौहर, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल खबर यह कि किश्तवाड़ के अंदर 2 अलग अलग आग की वारदातें हुई हैं। एक में 3 लोगों की मौत हुई है, एक मां और 2 बच्चे जलकर हलाक हुए हैं, और दूसरी जगह पर गुज्जर बकरवाल हॉस्टल, जो ये तस्वीर आपके सामने है, धुआं हुई है और रात देर गए। दोनों इंसिडेंट किश्तवाड़ के अंदर हुए हैं।